जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस यात्रा में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सच में अच्छा है वह दिखावा नहीं करता। परमात्मा हमें हमारे बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई से जानता है। इसलिए खुद में बदलाव हमेशा खुद के लिए करें, दुनिया के लिए नहीं। हम जितना सच्चे और ईमानदार होंगे उतना ही आनंद और शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, खुशी और दुख हमारे अपने ही विचारों का परिणाम है। मन में स्थिरता चाहिए तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया की चमक दमक देखकर किए गए फैसले अक्सर हमें भटकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी भी व्यक्ति का साथ उतना ही रहता है जितना हमारे भाग्य में लिखा है, और जब वह समय समाप्त हो जाता है तो रिश्ता भी अपने आप खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखें, हर नया अनुभव हमें सीखने का मौका देता है। नई चीजें आकर्षक लगती हैं, पर उनकी सच्ची परख तो तब होती है जब वे पुरानी हो जाती हैं। चाहे वह कोई वस्तु हो या कोई रिश्ता, असली परीक्षा समय ही लेता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और दर्द को भीतर ही दबाए रखता है वह अक्सर छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज हों, वे समुद्र को नहीं सुखा सकती। उसी तरह हमारी जीवन की कठिनाइयां वो भी हमारे आत्मबल को नहीं तोड़ सकती। ध्यान रखें, ईश्वर ने हमें सच्ची शक्ति और साहस दिया है। मुश्किलें केवल हमें उस ताकत से परिचित कराने के लिए आती हैं। जो सच्चे मन से अपनी परेशानियों का सामना करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। याद रखें, जीवन के हर मोड़ पर आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, हर पल आपकी प्रगति में सहायक हैं। खुद पर विश्वास रखें, अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखें और ईश्वर की ओर श्रद्धा से कदम बढ़ाएं। यही सच्चा मार्ग है जो हमें आत्म सुख और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। दूसरों पर दोष देने से कोई समाधान नहीं मिलता। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दें। जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारे जीवन में खुशी, सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा और संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। ईश्वर के सान्निध्य से मन कैसे पीड़ा से मुक्त होता है, इसका हमें पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु हमें हमारे सपनों को पाने में थोड़ा समय लगवा रहे हैं तो यह समझ लें कि वे हमें हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। जितनी देर हो रही है उतनी ही बेहतर चीजें हमारे लिए आ रही हैं। जिस तरह लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधा देने को पुण्य मानते हैं, काश वे इसी तरह जीवित लोगों को सहारा देना पुण्य समझते। यदि ऐसा होता तो जिंदगी कहीं अधिक सरल और सुकून भरी होती। ज्यादा मत सोचो कि जीवन कैसे चलेगा। जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल चाहे कष्टों से भरा क्यों ना हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास खुद का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें सोच समझकर ही दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और पतन की राह पर चला, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पाकर धर्म का मार्ग अपनाया। तो आप समझ ही गए होंगे कि सलाह का स्रोत कितना महत्वपूर्ण होता है। मन में कोई बुद्धि नहीं होती, वह केवल इच्छाओं के पीछे भागता है। अगर हम अपने अंधे मन की हर बात मानने लगेंगे तो जरूरी कार्यों को हमेशा टालते रहेंगे। इसलिए आप अपनी बुद्धि से काम लें, मन की बातों में न फंसे। मन में स्थिरता और विवेक की कमी होती है, पर बुद्धि हमें सही राह दिखाती है। याद रखें, जीवन को बेहतर बनाना हमारे ही हाथ में है। अपनी सोच को परमात्मा से जोड़ें और जीवन की हर चुनौती को समझदारी से संभालें। दोस्तों, एक व्यक्ति ने ईश्वर से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था। आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से ईश्वर की आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आया था जो तुझे खा सकता था। इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और सुरक्षित रहो। हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही कई मुश्किलें आती हैं जिनका कारण हमें नहीं पता होता। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी भगवान हमें अनदेखी मुसीबतों से बचा रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको किसी कठिनाई के पास लाकर खड़ा किया है
तो भरोसा रखें कि वे आपको इस कठिनाई के पार भी ले जाएंगे। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। जिंदगी केवल एक बार मिलती है। यह कोई फिल्म नहीं जो बार बार देखने को मिले। जब कोई आपसे जलता है तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। याद रखें, जो चीज जलती है वह अंत में राख बन जाती है, चाहे वह इंसान हो या कोयला। घर पर मां, बहन, पत्नी का सम्मान करना सीखें। उनके कंधों पर जितना बोझ होता है उतना हम समझ भी नहीं सकते। उनके त्याग और धैर्य को सम्मान दें, क्योंकि उनका योगदान अनमोल है। जिंदगी में रिश्तों की कदर करें। जैसे पुराने अखबार की तारीख खत्म होते ही वह रद्दी बन जाता है, वैसे ही जरूरत खत्म होने पर हम किसी के काम नहीं आते। रिश्ते, प्यार और सम्मान ऐसे मूल्य हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बुद्धि का उपयोग कर जरूरी कार्यों को करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे आपका मन भी आपके साथ चलने लगेगा। मन जो अब तक आपका शत्रु बनकर आपको भटकाने का काम कर रहा था, वह आपके लिए एक मित्र जैसा बनता जाएगा। परंतु जब तक आप अपनी बुद्धि का मार्गदर्शन नहीं अपनाते, तब तक यह मन आपको भ्रमित करता रहेगा। अधिकतर लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर व्यथित होते हैं। यह मन का एक और छल है जो हमें अपने दुख की असल वजह से दूर कर देता है और ईर्ष्या में उलझा देता है। अगर हम अपने विचारों को मोह माया के घेरे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि दूसरों की सफलता में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा ढूंढनी चाहिए। हम अक्सर उन लोगों की बातों को दिल पर लगा लेते हैं जो हमें ठीक से जानते भी नहीं। वे लोग जो हमें नजदीक से नहीं समझते, उनकी बातों का हमारे आत्मसम्मान पर असर क्यों पड़े। अपनी ऊर्जा दूसरों की बातों पर चिंता करने में बर्बाद न करें, बल्कि अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और कुछ ऐसा कर दिखाएं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए। हो सकता है आपकी अच्छाई किसी अन्य व्यक्ति की उस तलाश को पूरी कर दे जो वह वर्षों से कर रहा था। अच्छाई में वह ताकत होती है जो खुद की ही नहीं बल्कि औरों की भी जिंदगी को रोशन कर देती है। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि हमारे भीतर हमेशा एक बड़ा युद्ध चलता रहता है। जब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या वे इस युद्ध के बारे में जानते हैं, तो सारे शिष्य चुप हो गए। तब गुरु ने बताया, हमारे अंदर दो भेड़ियों के बीच एक निरंतर लड़ाई चलती है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, द्वेष, लालच और झूठ की भाषा बोलता है। यह हमें अंदर से खोखला कर देता है। यह भेड़िया हमारे मन में अंधकार भरता है और हमारे हर अच्छे विचार को धुंधला कर देता है। दूसरा भेड़िया है सफेद, जो प्रेम, दया, शांति, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। यह भेड़िया हमें ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रखता है। यह सफेद भेड़िया हमें सकारात्मकता से भरता है और हमारे हर निर्णय को सशक्त बनाता है। इस युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति को भूल जाते हैं। हम इस शांति को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही होती है, इन दो भेड़ियों के युद्ध के बीच कहीं छिपी हुई। गुरु ने यह भी बताया कि यह लड़ाई केवल उनके शिष्यों के भीतर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर चलती है, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई गुरु। इस आंतरिक युद्ध से कोई भी बचा नहीं है। जब शिष्यों ने गुरु की इस बात को ध्यान से सुना तो उन्होंने पूछा, गुरु जी, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? गुरु जी ने कही, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर दोनों ही प्रकार के भावनाओं का वास होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमारे पास शक्ति है कि हम किसे पोषण दें, किसे मजबूत बनाएं। जिस भेड़िए की बातों पर हम ध्यान देंगे, उसी की शक्ति और प्रभाव हमारे जीवन पर हावी होता जाएगा। क्रोध से पहले धैर्य और प्रेम को चुनना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध को बढ़ावा देते हैं तो मन अशांत हो जाता है और निर्णय गलत दिशा में चले जाते हैं। लालच से पहले उदारता को अपनाना चाहिए, क्योंकि लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देता और हमें अच्छाई से दूर कर देता है। चिंता के आने से पहले अपने मन में शांति और स्थिरता का संकल्प होना चाहिए, ताकि चिंताएं हमें घेर न सकें, बल्कि हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकें।
जलन के स्थान पर सद्भावना का चयन करना जरूरी है, क्योंकि ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला करती है, जबकि सद्भावना से मन की प्रसन्नता बढ़ती है। यह सब करते करते धीरे धीरे हमारा मन शांत, प्रसन्न और आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर, जलन और नकारात्मकता से आराम मिलता है तो वह भी धीरे धीरे निर्मल और शांत होता जाता है। गुरुजी ने बताया कि झूठ इंसान को सबसे ज्यादा बेइज्जत करता है, क्योंकि झूठ बोलने से हमें अपनी ही नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता है। झूठ के कारण प्यारे रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वास पर होती है, और जब यह टूटता है तो वापस बनाना कठिन हो जाता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः मन की शांति और सच्चे रिश्तों को सहेजने का काम करती है। सच्चा प्रेम कभी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। अगर प्रेम में सच्चाई और आस्था है तो परमात्मा भी उसका साथी बन जाता है। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हमें अपने सभी अन्य इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। बिस्तर पर सोना, एक समय का भोजन, दोस्तों से मिलना, मोबाइल का उपयोग, सब छोड़ना चाहिए। अपने भीतर की आत्मा को यह संदेश देना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाना है और किसी भी कीमत पर पाना है। यह आत्मसंयम और समर्पण ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। महाभारत इस बात का साक्ष्य है कि जब अपनों की सीमाएं, मर्यादाएं टूट जाती हैं, तब उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना भी धर्म का हिस्सा बन जाता है। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, परिवार का साथ न छोड़ें। सुख में परिवार साथ हो तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है, और दुख के समय साथ हो तो बोझ बंट जाता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अक्सर लोग सुख में सैकड़ों दोस्तों के साथ होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो दुख और कष्ट में आपके साथ खड़ा रहता है। ईश्वर कभी भी किसी नेक व्यक्ति की कद्र न करने पर उसे छीन लेता है। इसलिए कद्र करना सीखिए, वरना ऊपर वाला व्यक्ति और समय दोनों को ही हमसे दूर कर देता है। अकेले खड़े होने का साहस जुटाइए, क्योंकि दुनिया बस ज्ञान देने में माहिर है, साथ देने में नहीं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ये जीवन की सच्चाई है। खूबसूरत चीजें हमेशा दूर से ही अच्छी लगती हैं। पास जाने पर उनका आकर्षण फीका पड़ जाता है, जैसे रिश्ते और भावनाएं जो दूर से अच्छी दिखती हैं, परंतु अधिक करीब जाने पर कमियों का एहसास करवा देती हैं। गुस्सा कम करना जरूरी है, क्योंकि यह धीरे धीरे हर उस चीज को खराब कर देता है जिसे हम संजो कर रखना चाहते हैं। आमतौर पर हमें गुस्सा उन पर आता है जिन्हें हम सबसे खास मानते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि यही खास लोग ही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। दोस्तों, उनकी कद्र करना सीखो जो तुम्हें दिल से अपना मानते हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे हित की बात करते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में सभी के जीवन में नहीं होते, इसलिए इनकी कद्र करना सीखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ऐसे सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुस्कुराते हुए दर्द को छिपाना, अपने अंदर की दुनिया में रहना, किसी से कोई उम्मीद ना रखना और अपना दर्द किसी को ना बताना, ये सब सीख लिया तो समझो कि तुम्हें जिंदगी जीना आ गया। हमें हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना चाहिए, चाहे जो मिले चाहे जो ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का साथ पाकर खुश होना स्वाभाविक है, पर कभी यह मत भूलो कि तुम्हें अकेले चलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहां किसी का साथ हमेशा नहीं रहता और लोग कभी भी बदल सकते हैं। ये जीवन की सच्चाई है कि हमें एक दिन अकेले ही रहना होगा। एक दिन वो लोग भी पछताएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। समय आएगा जब वे खुद से शर्मिंदा होंगे और सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ विश्वास रखो कि एक दिन न्याय होगा। मंदिर में भगवान ने एक दिन जैसे ताना देते हुए कहा, सिर्फ मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। यदि अपने दर्द, गम और डर को समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। विचार ही हमारे जीवन की हर पीड़ा और सुख का स्रोत होते हैं। यदि तुम्हारा दिमाग अच्छे विचारों से भरा होगा
तो जीवन में सकारात्मकता और सफलता स्वतः ही आएगी। जैसे रास्ते पर चलते हुए तुम तय करते हो कि तुम्हें कहां जाना है, ठीक वैसे ही जीवन में चलते हुए यह तय करना चाहिए कि तुम्हें क्या पाना है और किन चीजों को छोड़ना है। यदि तुम ऐसे लोगों की तलाश में हो जो तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएं, तो जान लो कि ऐसे लोग मिलना कठिन ही नहीं बल्कि लगभग असंभव है, क्योंकि सफलता हमारी अपनी सोच, अपने विचारों और अपने कर्मों पर निर्भर करती है, न कि दूसरों पर। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी मंजिल खुद चुनो और खुद पर विश्वास रखो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो जीत हासिल होगी वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी तो यह एक भ्रम है। सफलता सिर्फ स्मार्ट मेहनत और धैर्य से मिलती है। अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहिए, रास्ते में आने वाली चुनौतियों को गले लगाइए, क्योंकि वही आपको और मजबूत बनाएंगी। दो तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक, जो आपको ऐसी कमी बताएं जो आप में नहीं है, और दूसरे जो आप में ऐसा गुण दिखाएं जो आप में है ही नहीं। जीवन में अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपके साथ जीवन भर रहेगा। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें मेहनत करनी होती है, अपने कर्मों से जीवन को संवारना होता है। कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ वह ऊपर वाला हो। यही सच्चे कर्म हैं जो दिखावे से परे होते हैं। जीवन का मिलना तो भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्म की बात है। जीवन की अंतिम सत्य यही है कि इच्छाओं का अंत ही वास्तविक मोक्ष है। यदि जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रहें तो वह मृत्यु है, किंतु जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वह मोक्ष है। अतः जीवन को समाप्त करने के बजाय अपनी इच्छाओं को समाप्त करो, तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। अपने मन में स्थिरता, शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाइए। कठिनाइयों से सीखिए, खुद को समझिए, क्योंकि जीवन का असली आनंद तभी है जब हम उसे सच्चाई और समझदारी से जीते हैं। याद रखिए, जिंदगी में हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे और यही आपकी सफलता के असली मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तियों का विनाश शीघ्र होता है: मूर्ख, कृतघ्न और अश्रार्थ। इन लोगों के लिए न तो इस लोक में, न परलोक में और न ही पाताल लोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को सदा विवेक, कृतज्ञता और उद्देश्य के साथ जीवन जीना चाहिए। संसार में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक वे जो छोटी से छोटी समस्या में भी भगवान को याद करते हैं, यह सोचकर कि उनके सिवाय और कोई शरण नहीं। ऐसे भक्त भगवान के प्रति पूरी भक्ति और निष्ठा से जुड़ते हैं। दूसरे वे हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या में भी भगवान को याद नहीं करते, यह सोचकर कि उनका कष्ट व्यर्थ में भगवान पर बोझ बन जाएगा। इन दोनों प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि दोनों ही अपने विश्वास में सच्चे हैं। जीवन में जितना समय हम बुराइयों को छोड़ने में लगाते हैं, उतना यदि अच्छाइयों को अपनाने में लगाएं तो कोई कारण नहीं कि जीवन से शांति, समृद्धि और सम्मान का अभाव हो। हर पल सकारात्मकता अपनाने से जीवन के हर कोने में प्रकाश आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के लिए किया गया छोटा सा भी कर्म महान होता है, क्योंकि उसका फल अक्षय होता है। वहीं संसार के प्रति किए गए विशाल कर्म का भी फल सीमित और क्षणभंगुर होता है। जो व्यक्ति संसार की सीमाओं से परे होकर दिव्यता में लीन होता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। गीता के अनुसार सुख के 3 प्रकार होते हैं। जो प्रारंभ में कष्टकारी परंतु अंत में आनंददायक हो, वह उत्तम सुख है। जो प्रारंभ में आनंदित करे और बाद में कष्ट दे, वह मध्यम सुख है। और जो न प्रारंभ में सुख दे न अंत में,
केवल भ्रम का आभास कराए, वह सच्चे सुख की परिभाषा से दूर होता है। जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए पति और पत्नी का संयोग महत्वपूर्ण है। पुरुष एक बैल के समान है और स्त्री चक्के के समान। बैल के कारण चक्का गतिमान रहता है और चक्के के कारण बैल का भार हल्का होता है। इसी संयोग से गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ती है। हर दंपति को इस सत्य को समझना चाहिए कि दोनों के परिश्रम और समर्पण से ही घर का निर्माण होता है। यही जीवन का सार है, एक दूसरे का सहारा बनकर प्रेम और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ते रहना। जब हम इस समझ को अपनाते हैं, तब हमारे रिश्ते और संबंध भी स्थिर और मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम भगवान के लिए कुछ करते हो, तो वह छोटा होने पर भी अत्यधिक फलदायी होता है, क्योंकि उसके फल में अखंडता होती है। संसार के कार्यों में जितनी भी मेहनत और परिश्रम हो, उसका फल नश्वर ही होता है। विवेक, विश्वास और कृतज्ञता से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि जीवन में ये दोनों नहीं आएंगे, तो अनुभव कहां से आएंगे? सही मायने में खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। मैंने पेड़ों को बिना कुछ बोले छांव देते देखा है। जब गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें अहंकार, अज्ञान और गलत रवैया तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान विष है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। सोना भी अक्सर लोहे की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जाता है। इस बात को समझना चाहिए कि सूरत कभी भी किसी का सही परिचय नहीं होती। इंसान अक्सर शिकायत करता है कि भगवान उसकी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता। इसी तरह दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, पर एकमात्र कामयाबी ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। यह जीवन का सत्य है। अकेलापन इंसान के जीवन में तब आता है जब वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत भोला हूं, इसलिए लोग मुझे लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं कि मुझे लूटने वाले के सिर्फ 2 हाथ हैं, पर मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मेरा खुद का साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो काबिल होते हैं, जो हुनरमंद होते हैं। इसलिए इस जीवन को खेल समझो और तब तक इसे जी भरकर खेलो जब तक आप विजेता न बन जाओ। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसीलिए समय की कद्र करें और इसके साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारी प्राचीन संस्कृति में 3 सिद्धांत सदैव हमारे जीवन का आधार रहे हैं: देवताओं को मान, स्त्रियों को सम्मान और मातृभूमि की रक्षा। हर हिंदू को इस बात को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सिद्धांतों के बिना हमारा अस्तित्व और संस्कृति का संरक्षण असंभव है। प्रकृति के नियमों में यह भी देखा गया है कि पशुओं के पास अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण होता है। इस स्मरण से वे अपने पूर्व कृत कर्मों पर पश्चाताप कर सकते हैं, जबकि मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति है, वह कर्म कर सकता है। यही कर्म उसकी मुक्ति का साधन है और उसके उद्धार का मार्ग भी। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है और उसे सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके कर्म ही उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य को निर्धारित करते हैं। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया कार्य, भले ही उसमें कठिनाई हो, वह धर्म है, और बुरे उद्देश्य के लिए किया गया अच्छा कार्य भी अधर्म है। इसलिए धर्म का पालन करते समय मन की शुद्धता और उद्देश्य की पवित्रता का होना आवश्यक है। जीवन में अच्छाई का महत्व तभी है जब बुराई से उसका सामना हो। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की अनुभूति कैसे हो? आज के समय में फैशन को लेकर भी भ्रम है। जहां ढकना चाहिए वहां का कपड़ा हटाकर और जहां नहीं ढकना चाहिए वहां उसे लगा देना फैशन बन चुका है। परंतु वास्तव में इस भ्रम को दूर कर संस्कृति और सभ्यता के आदर्शों का पालन करना ही सच्चा फैशन होना चाहिए।
विद्वान व्यक्ति कभी स्वयं को विद्वान नहीं मानता, जबकि मूर्ख व्यक्ति स्वयं को मूर्ख नहीं मान पाता। आत्मनिरीक्षण के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतर कर देखना चाहिए कि वह क्या मानता है। यह कितनी विडंबना है कि जो मनुष्य हर हाथी में गणेश और हर बंदर में हनुमान का दर्शन करता है, वह हर नारी में सीता और हर पुरुष में राम का दर्शन क्यों नहीं कर पाता? यदि हम वास्तव में ऐसा देखने लगे तो यह संसार भय और शत्रुता से मुक्त हो सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोग बिना स्नान किए मंदिर नहीं जाते, मंदिर में थूकते नहीं, जूते नहीं पहनते। फिर दूसरी ओर देवताओं के नाम पर पशु बलि देकर, निर्दोष जीवों का रक्त बहाकर मंदिर को कसाई खाना बना देते हैं। अगर इस पाप के बाद भी स्वर्ग जाने की कामना करते हैं तो फिर नरक किनके लिए बना है? एक मच्छर मात्र अपनी भूख मिटाने के लिए हमें हल्की सी चोट पहुंचाता है, पर इंसान उस मच्छर को तुरंत मार डालता है। लेकिन वही इंसान अपनी स्वादेंद्रियों की तृप्ति के लिए कितने ही निर्दोष प्राणियों की बर्बरता से हत्या कर देता है। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों का हिसाब किए बिना ही अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और असफलताओं के लिए ईश्वर को दोष देने लगता है। जब उत्तर नहीं मिलता तो वह ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाता है और फिर एक नया दोष ढूंढता है। अगर यही इंसान की इंसानियत है तो फिर राक्षस की परिभाषा क्या होगी? जो मानव कई बार बिना परिश्रम के कुछ पा लेता है, क्या उसने सोचा है कि उसका फल कहां से आया? और जब वह कुछ पाने के लिए अथक मेहनत करता है और फिर भी विफल हो जाता है, तो क्या वह समझता है कि जीवन में परिश्रम के साथ भाग्य और समय भी मायने रखता है? जीवन एक खेती के समान है। यहां केवल परिश्रम करना ही पर्याप्त नहीं होता। बीज की गुणवत्ता, खेत की उपजाऊ शक्ति, मौसम की अनुकूलता और फसल की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। परिश्रम और भाग्य, यह दोनों ही एक रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है और दोनों के सामंजस्य से ही सफलता का निर्माण होता है। हमारे किए गए प्रत्येक कर्म का परिणाम समय के अनुसार मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आज का परिश्रम कल ही फल दे, यह आवश्यक नहीं। धान की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन गन्ने की फसल को 1 साल लगता है। जिस आम को हम आज खा रहे हैं वह 20 साल पहले लगाया गया था, और आज जो आम का पौधा लगा रहे हैं वह 20 साल बाद फल देगा। प्रत्येक कर्म का परिणाम आम ही नहीं हो सकता, कभी वह मिर्च की तरह तुरंत और तीखा फल दे सकता है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हर कर्म का फल हमें समय के साथ मिल ही जाता है, परंतु क्या वह आम के मीठे फल के रूप में होगा या मिर्च के तीखे फल के रूप में? यह प्रारब्ध और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना ही जीवन का सार है। हमें यह समझना होगा कि हर कर्म का फल समय और हमारे इरादों के अनुसार ही प्राप्त होगा। जब हम धैर्य और सच्चाई के साथ सही दिशा में कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित ही हमारे पास आती है। जीवन का सार यही है, कर्म करते जाओ बिना परिणाम की चिंता किए। यही मनुष्य की असली ताकत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य का राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग राजा रात के समय स्वयं सैनिकों के साथ राज्य का दौरा करता और अपनी प्रजा के कष्टों का हाल जानता था। ऐसी ही एक रात जब वह अपने सैनिकों के साथ राज्य के एक मजदूर की कुटिया के पास से गुजर रहा था, उसने सुना कि अंदर से 2 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। इस आवाज में एक ऐसी गहरी वेदना थी जिसने राजा का दिल द्रवित कर दिया। राजा तुरंत उस मजदूर के पास गया और बच्चों के रोने का कारण पूछा। मजदूर ने सिर झुकाते हुए दुखी स्वर में बताया कि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। राजा को यह सुनकर बड़ी करुणा आई और उसने मजदूर से कहा, तुम सुबह मेरे महल में आना। अगले दिन सुबह मजदूर राजा के महल में गया। वह यह देखकर चकित रह गया कि राजा अपने महल के पूजा स्थल में ईश्वर के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। राजा की आंखों में प्रजा की सुख समृद्धि की प्रार्थना और विश्वास की चमक थी। यह दृश्य मजदूर के लिए बेहद अचंभित करने वाला था। मजदूर ने आश्चर्य में डूबे स्वर में राजा से पूछा, राजन, आप यहां ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? राजा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया,
मैं अपनी प्रजा की सुख समृद्धि और भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। यह सुनकर मजदूर के मन में एक गहरी सोच ने जन्म लिया। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे महल से वापस जाने लगा। राजा ने उसे इस प्रकार चुपचाप जाते हुए देखा और उससे इसका कारण पूछा। मजदूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजन, जब आप भी मेरी तरह अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रख रहे हैं, तो फिर मैं भी अपनी कठिनाइयों के लिए सीधे ईश्वर से ही प्रार्थना कर लूंगा। भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। मजदूर के इन शब्दों ने राजा को गहरे विचार में डाल दिया। उसे एक महान सत्य का आभास हुआ। भगवान के समक्ष सभी एक जैसे हैं, चाहे कोई बाहर भीख मांगे या भीतर प्रार्थना करे। प्रार्थना तो दोनों ही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि बाहर मांगने वाले को हम भिखारी कह देते हैं और भीतर मांगने वाला खुद को सम्मानित समझता है। यह विचार राजा के मन को झकझोर गया। उसे यह समझ में आ गया कि आस्था और प्रार्थना में सच्चाई और विनम्रता का भाव होना चाहिए, न कि केवल दिखावा। यदि हम किसी के भी रूप में भगवान के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं, तो हम भले ही राजा हों या मजदूर, दरअसल हम सब एक ही जैसे हैं। भगवान की कृपा किसी को ऊंचा या नीचा नहीं देखती। वे हर उस इंसान की पुकार सुनते हैं जो पूरे दिल से उन्हें पुकारता है। इस सीख के बाद राजा के जीवन में एक नया बदलाव आया। अब वह प्रजा की सेवा को ही अपनी सच्ची भक्ति मानने लगा और समझा कि भगवान का असली रूप किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में है। दोस्तों, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के सहारे खुली आकाश में उड़ान भरता है, लेकिन अंत में जिस वृक्ष पर वह रुकता है उसी के फल उसे प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य का मन भी है। यह मन एक पंछी की भांति दिशाओं में उड़ान भरता है। यह जैसी संगत पाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। यदि मन माया और भोग विलास की ओर आकर्षित होता है तो उसे इसी में आनंद मिलता है, लेकिन यह सुख क्षणिक और भ्रामक होता है। वहीं कुछ लोग आत्मा के भीतर जाकर सच्चे आनंद की खोज करते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी सुखों से कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि बाहरी आनंद अस्थाई है, वह एक क्षण में समाप्त हो जाता है। संसार में हर वस्तु का एक विपरीत शब्द होता है, जैसे दिन का रात, सुख का दुख, सर्दी का गर्मी, जीवन का मृत्यु। परंतु आनंद का कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि सच्चा आनंद मन की वह अवस्था है जो स्थायी है। यह सच्ची खुशी न तो बाहर की चीजों में है, न ही इंद्रियों में। यह वह आनंद है जो केवल तब प्राप्त होता है जब मनुष्य के हृदय और आत्मा में सच्चा प्रेम, शांति और संतोष होता है। यह सुख क्षणिक मोह माया से परे उस अमृत समान है जिसे एक बार पा लेने के बाद जीवन के सारे संघर्ष और भटकाव गौण हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने मन को भौतिक इच्छाओं, मोह, लोभ और अहंकार से ऊपर उठा लेता है, तब उसे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। वह समझ जाता है कि संसार के सुख दुख क्षणिक हैं, ये जीवन की असली पहचान नहीं है। सच्चा सुख वही है जो आत्मा की गहराइयों में स्थित है, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार दूर हो जाते हैं और आत्मा प्रेम, सहनशीलता और विशालता से भर उठती है। यह वही अवस्था है जहां पर मनुष्य का हृदय वैर, नफरत और विरोध की जगह प्रेम, विनम्रता और करुणा से भर जाता है, क्योंकि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता में है। यह उस अवस्था की प्राप्ति है जहां संसार के सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, जहां हर इंसान एक ही परिवार का हिस्सा प्रतीत होता है। यह समझ कि हर जीव एक ही ईश्वर की संतान है, मनुष्य के हृदय में करुणा, सहानुभूति और उदारता का भाव जगाती है। सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है जो संसार के हर्ष विषाद, सुख दुख में संभव बनाए रखता है। वह जानता है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा और जो आज दिखता है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का सत्य है। मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह हर क्षण को प्रेम और सद्भावना से जिए, क्योंकि जीवन की असली धरोहर यही है। जीवन का यह रहस्य समझना कि हर परिस्थिति का अपना समय होता है, हमें शांति की ओर ले जाता है।
यदि कठिनाइयां न हो तो हमें जीवन का गूढ़ अनुभव कैसे मिले। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यह हमें मजबूत बनाती है, हमें निखारती है। हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना सीखते हैं। जीवन का यही लक्ष्य है, मन की शांति, प्रेम का विस्तार और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख का संचार करना। वह मनुष्य सबसे बुद्धिमान और धन्य है जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता है। उसका हृदय समर्पण से भरा होता है और उसकी आत्मा संतोष में रमी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन ही सच्चे आनंद का स्रोत बन जाता है, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से संतोष में डूबा होता है। उस अवस्था को ही परम आनंद की अवस्था कहते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य की चिंताओं और संघर्षों से परेशान होकर कुछ समय के लिए वन में चला गया। वहां उसने देखा कि एक नौजवान चरवाहा एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। वह अपनी बांसुरी से ऐसी मधुर और सुरीली ध्वनि उत्पन्न कर रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका दिल पूरी तरह शांत और प्रसन्न हो। उसकी भेड़ें पास ही चर रही थीं और उस युवक का चेहरा पूर्णतः निश्चिंत और संतोष से भरा हुआ था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह युवक बिना किसी बड़ी संपत्ति या राज्य के इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। राजा ने खुद को रोक नहीं पाया और उस चरवाहे के पास जाकर पूछा, वत्स, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? तुम्हारी इस मुद्रा को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी राज्य का साम्राज्य मिल गया हो। युवक मुस्कुराया और विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, कोई व्यक्ति केवल संपत्ति और बाहरी वैभव से सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो स्वतंत्र मन से परमात्मा के चिंतन में है। मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मेरे मन में कोई भय, कोई चिंता नहीं है। मेरा जीवन सीधा सादा है और मैं अपने मन का सम्राट स्वयं हूं। मुझे अपने जीवन में किसी अन्य वस्त्र, मान सम्मान या दौलत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन परम तत्व से जुड़ा हुआ है। यही वह आनंद है जिसे पाने के बाद हर चाह, हर लालसा समाप्त हो जाती है। चरवाहे की बातें सुनकर राजा के मन में एक नई दृष्टि जागी। उसे समझ में आया कि सच्चा आनंद तो आत्मा की शांति में है, जो केवल परमात्मा के साथ मिलन से संभव है। यही वह अवस्था है जहां न कोई इच्छा होती है, न कोई भय। यही परमात्मा की शरण की वास्तविक अनुभूति है। ये विचार सिर्फ चरवाहे के नहीं थे। हर आध्यात्मिक शास्त्र और संतों की वाणी में यही सिखाया गया है। गुरुवाणी में भी लिखा है, आनंद आनंद हर कोई कहे, आनंद गुरु ते जानिया। यह आनंद कोई बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उस परम तत्व से मिलता है जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चा चैतन्य और आनंदमय ईश्वर। ईश्वर को पाना ही जीवन का उद्देश्य है और इसी से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। परंतु ईश्वर का मिलना आसान नहीं है। इसके लिए जीवन में सत्संग और संतों का संग अनिवार्य है। जीवन के इस सत्य को जो समझ लेता है वह स्वयं को हर चिंता से मुक्त कर लेता है। यह वही अवस्था है जिसमें संत, महात्मा और ज्ञानी लोग स्थित होते हैं। वह जानते हैं कि जब मन परमात्मा के विचारों में खो जाता है तब हर दुख, हर पीड़ा उनके लिए अर्थहीन हो जाती है। तब उन्हें न भौतिक सुखों की चाह होती है, न ही संसार के दुखों का भय। संसार के सुख तो उस पानी की तरह हैं जो रेत पर टिकता नहीं है। हमारे मन की इच्छाएं भी उसी तरह से एक के बाद एक जन्म लेती हैं और समाप्त होती जाती हैं। आज हमें दौलत चाहिए, कल नाम, फिर मान सम्मान, पर यह इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। इन सब के विपरीत वह संत और संतोषी व्यक्ति जो अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है, वह सदा ही प्रसन्न रहता है। उसे बाहरी वस्त्रों, सुखों और मान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके मन में आत्मा का प्रकाश होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जब हम उस परम आनंद की अवस्था को पा लेते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा या दुख हमारे हृदय को नहीं हिला सकता। इसलिए उस परम आनंद की अवस्था को पाना ही सच्ची जीवन की प्राप्ति है, और यह तभी संभव है जब हम बाहरी इच्छाओं से दूर होकर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। संसार में संतों का संग हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन की असली पूंजी आत्मा की शांति है। यही वह सत्य है जो हमारे हर दुख को मिटा सकता है।
और इसी में सच्चा सुख छिपा है। जब हम किसी ब्रह्मज्ञानी संत का संग करना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके विचारों, उनके आचरण और उनके गुणों का प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगता है। उनकी संगति से ही हमें अपने जीवन के परम उद्देश्य का बोध होता है और हम यह समझने लगते हैं कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इससे कहीं ऊपर है। यह सत्य का वह दिव्य आलोक है जो हमारे भीतर की आंतरिक शांति और आनंद का स्रोत है। यही परम आनंद या परमानंद की अवस्था हमें उस बंधनों से मुक्त कर जीवन को सच्चे अर्थों में समझने का मार्ग दिखाती है। इस परमानंद की अवस्था तक पहुंचने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः बौ। अर्थात किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से उनकी सेवा करनी चाहिए और सच्चे हृदय से उनसे तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। केवल एक तत्वज्ञानी ही उस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर सकता है जो हमें सांसारिक माया से मुक्त कर आत्मज्ञान और ईश्वर के सच्चे स्वरूप का बोध करा सके। यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की पहचान करना और उनके ज्ञान का सही अर्थ समझना आसान नहीं है। हमारे मन में अनेक प्रकार के भ्रम और अज्ञान का अंधकार छाया होता है जो हमें सत्य से दूर रखता है। परंतु जब हमें एक सच्चा गुरु मिलता है तो वह हमारे मन के इन अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान का प्रकाश भर जाता है और हमारा मन धीरे धीरे सभी बंधनों और दुखों से मुक्त होकर परम शांति की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्म ज्ञान का यह प्रकाश जब हमारी आत्मा को छूता है तब हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। अब हम जीवन में आने वाले दुखों को महज कष्ट नहीं मानते, बल्कि वह हमें जीवन के गहरे सत्य और अनुभव का हिस्सा प्रतीत होने लगते हैं। इसी प्रकार सुख भी हमें केवल क्षणिक आनंद का स्रोत न लगकर ईश्वर की कृपा का एक रूप दिखाई देता है। दुख अधिक दुख नहीं रहता और खुशी अत्यधिक खुशी नहीं देती, क्योंकि हमारी आत्मा स्थिरता और संतुलन की स्थिति में पहुंच जाती है। इस स्थिति में हमें आनंद की अनुभूति होती है जिसे किसी बाहरी वस्त्र, धन दौलत या मान सम्मान से हासिल नहीं किया जा सकता। यह परमानंद की अवस्था केवल माया से परे है। इस स्थिति में व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं से आकर्षित नहीं होता और किसी भी प्रकार की दुखद परिस्थिति में भी उसकी आत्मा स्थिर रहती है। यह वह अवस्था है जहां सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा अपनी पूर्णता में स्थित होती है। जैसे नदी अपने स्रोत से मिलकर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म में लीन होकर पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। गुरु की कृपा से प्राप्त यह ज्ञान हमें माया की मोहिनी शक्ति से दूर कर देता है और हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि यह संसार केवल एक नाटक है, एक माया है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति एक ब्रह्म में स्थित हो जाता है और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहता। अब न उसे संसार के क्षणिक सुखों का आकर्षण होता है और न ही किसी प्रकार के भय से उसकी आत्मा विचलित होती है। यही स्थिति है जो उसे परमानंद की अवस्था में पहुंचाती है। जो लोग इस परमानंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं वे सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाते हैं। उनका मन उस प्रभु के चरणों में रम जाता है और वही उनकी दुनिया बन जाती है। वे इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे होते हैं। यह जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसके लिए प्रत्येक दिन, हर क्षण एक पूजा बन जाता है और उसके जीवन का प्रत्येक कार्य सेवा बन जाता है। यह वह स्थिति है जहां प्रेम, करुणा, सहनशीलता और दया का समावेश होता है और किसी भी प्रकार का लोभ, क्रोध और अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा रखता है उसे एक तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण में जाकर विनम्रता और सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यह जीवन का एकमात्र सत्य मार्ग है और इसी से हमें परमानंद की उस अवस्था की प्राप्ति होती है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। इस आनंद की अनुभूति वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया हो
जो केवल परमात्मा से ही संभव है। जब हम इस गहन विचार पर मंथन करने लगते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य योनि में जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, तब हम एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा केवल भौतिक उपलब्धियों और सांसारिक सुखों की ओर नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान की ओर होती है। हमारे भीतर जो आत्मा विद्यमान है वह एक दिव्य तत्व का अंश है और उसका मुख्य उद्देश्य स्वयं को उस परम तत्व ईश्वर से जोड़ना है। हम जीवन भर बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो उसी से जुड़कर मिलता है। मनुष्य जीवन मात्र खाने, पीने, सोने और भय का अनुभव करने तक सीमित नहीं है, जैसा कि अन्य जीव जंतुओं में होता है। पशु पक्षी भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी संतान का पालन करते हैं, किंतु ईश्वर ने केवल मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, बुद्धि। यह बुद्धि उसे सही गलत, उचित अनुचित का निर्णय करने में सक्षम बनाती है। इसी बुद्धि के बल पर मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसका जीवन केवल इन सांसारिक क्रियाओं तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक है। जब यह जिज्ञासा जन्म लेती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, तब हमें सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यही वह समय होता है जब एक सद्गुरु की शरण में जाना अनिवार्य हो जाता है। सद्गुरु हमें आत्मा और परमात्मा के वास्तविक संबंध का बोध कराते हैं। वह हमें हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को हटाकर उस परम ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं जो हमें स्वयं से परिचित कराता है। सद्गुरु ही वह सेतु होते हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और हमें यह समझाते हैं कि यह जीवन एक अवसर है उस परम आनंद की प्राप्ति का। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना, अपने सभी सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा को उनकी इच्छा में समर्पित करना। जब हम सच्चे मन से अपने आप को ईश्वर की इच्छा में छोड़ देते हैं, तब हमें परम शांति प्राप्त होती है और जीवन के सभी संघर्ष सरल और सहज प्रतीत होने लगते हैं। मनुष्य का यह शरीर उस महान उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है जो इस सांसारिक अस्तित्व के पार है। हमें यह समझना होगा कि केवल भौतिक संपदाओं को जुटाने, नाम और प्रसिद्धि कमाने या सांसारिक सुखों का भोग करने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। हमारा असली उद्देश्य उस परम सत्य को पाना है जो सभी भ्रमों को दूर कर हमें सच्चे आनंद का बोध कराता है। मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मा के मर्म को पहचाने। सद्गुरु हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें वह सत्य का बोध कराते हैं जो हमारे सभी दुखों और इच्छाओं का अंत कर देता है। इसी बोध से हम अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करते हैं और जानते हैं कि सच्चा सुख न तो किसी भौतिक वस्तु में है और न ही किसी सांसारिक संबंध में, बल्कि वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। यह समझ हमें धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। अब हम बाहरी वस्तुओं से बंधे नहीं रहते और संसार की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर एक संतुलन के साथ जीवन जीते हैं। यह सच्चा संतुलन और शांति ही है जो हमें परमानंद की अवस्था की ओर ले जाती है। परम आनंद की यह अवस्था हमें इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराती है। जीवन का हर क्षण अब एक अवसर बन जाता है आत्मा की उस दिव्य यात्रा के लिए जो हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। यही वह पथ है जो हमें अपने भीतर के अनंत प्रेम, करुणा और शांति से परिचित कराता है। यही सच्चा समर्पण है और यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। समर्पण एक महान गुण है और इसका अर्थ केवल तन, मन और धन को अर्पित करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर छिपे सभी अहंकार, अभिमान और पूर्वाग्रहों को भी त्यागना है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने सभी गुण दोषों को और अपनी सारी कमजोरियों को किसी उच्चतर शक्ति के प्रति अर्पित कर देता है। जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का भाव बना रहता है, तब तक सच्चा समर्पण संभव नहीं हो पाता। सच्चे समर्पण में स्वयं के सभी आग्रह और अहंकार को त्याग कर अपने अस्तित्व को वैसे ही स्वीकार करना होता है जैसे वह है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और इस अद्वितीयता का मान रखने का सबसे सुंदर तरीका है
आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का अर्थ है स्वयं को पूरी ईमानदारी के साथ अपनाना। जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तो आत्मसम्मान का भाव हमारे भीतर पनपता है, जिससे हमारा दृष्टिकोण बदलता है। आत्मस्वीकृति हमें सिखाती है कि अपनी सीमाओं और क्षमताओं के साथ हम पूर्ण हैं और किसी से भी तुलना करना आवश्यक नहीं। आत्मसम्मान के इसी भाव से हम अपने भीतर उस साहस और विश्वास को पा सकते हैं जो हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर के प्रेम को पहचानना और दूसरों के साथ उसे बांटना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की सहायता करने से हमारे भीतर करुणा का भाव पनपता है, जो हमारे जीवन की गहरी समस्याओं को हल्का करता है। जब हम अपने दुख को भुलाकर दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना हम सोचते थे। सेवा का भाव हमें न केवल आत्मसंतोष देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को सभी के कल्याण में लगाना है। यह सोचने का एक अद्भुत अवसर है कि यदि हम स्वयं को दूसरों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, तो न केवल हम दूसरों को खुशी देते हैं, बल्कि खुद भी सच्ची खुशी पाते हैं। जीवन की तुलना साइकिल से की जा सकती है, जिसमें संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर गति में रहना आवश्यक है। यदि हम थम जाते हैं, तो जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजले सवेरे का आना यह बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, उनका अंत निश्चित है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। यही सोच हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक महान विचारक ने कहा है कि यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो भी आप सही हैं। जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र आत्मविश्वास है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो वह आत्मविश्वास हमारे हर कार्य में झलकता है। दूसरी ओर, यदि हम अपने मन में असफलता का भय पालते हैं, तो वह भी हमारे जीवन में दिखाई देता है। समस्याएं हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सोचने की बजाय कि समस्याएं हमारे लिए एक बाधा है, हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर समस्या हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने का एक जरिया होती है। जैसे जैसे हम समस्याओं का सामना करते हैं, हमारी सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। समस्याएं हमारे भीतर के साहस को और मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। जीवन में सच्ची खुशी का रहस्य इस बात में है कि हम दूसरों को खुश करने का प्रयास करें। जब हम दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं, तब हमारे भीतर भी एक अद्भुत संतोष की भावना उत्पन्न होती है। अपने जीवन में दूसरों की खुशियों का हिस्सा बनकर हम खुद भी एक गहरी संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर कार्य का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब हम सही सोच और सही कर्म करते हैं, तब हमारे जीवन में शांति, सुख और संतोष का प्रवाह होता है। यही वास्तविकता है कि जीवन का असली आनंद और उद्देश्य सही कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानें, अपने मन की नकारात्मकताओं को त्यागें और जीवन को उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करें। यही समर्पण का सच्चा अर्थ है और यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे, जिनका नाम रमेश था। रमेश एक किसान थे और अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते थे। वे अत्यंत ईमानदार, सरल और सच्चे व्यक्ति थे। उनका एक नियम था कि वे हर कार्य को पूरे मनोयोग से और सही तरीके से करते थे। गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां एक संत महात्मा निवास करते थे। वे प्रकृति के नियमों और कर्म के सिद्धांत को भली भांति समझते थे।
एक दिन रमेश ने सोचा कि क्यों ना वह उस संत महात्मा से मिलने जाए और उनके ज्ञान का लाभ उठाए। रमेश संत महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वे अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और प्रजाहित की भावना के लिए विख्यात थे। उनका मानना था कि प्रत्येक प्राणी के सुख दुख में भगवान की इच्छा और कर्मों का सिद्धांत सम्मिलित है। एक दिन उनके दरबार में एक संत आए। संत ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहता हूं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख का अनुभव करता है। राजा ने संत की बातों को गंभीरता से सुना और गहरे चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे इस कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझा सकते हैं? संत ने कहा, राजन, इस रहस्य को समझने के लिए आपके साथ एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा आपको सिखाएगी कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। राजा विक्रमादित्य संत के इस प्रस्ताव पर सहर्ष सहमत हो गए और उनके साथ यात्रा के लिए चल पड़े। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान था जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान का नाम रामू था। रामू अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, परंतु उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। संत ने राजा से कहा, राजन, इस किसान को देखिए और इसके जीवन का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। राजा ने देखा कि किसान प्रतिदिन कठोर परिश्रम करता था, लेकिन उसे पर्याप्त फसल नहीं मिलती थी। वह जितनी मेहनत करता, उसकी मेहनत के अनुसार उसे फल नहीं मिलता। यह देख राजा को बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने संत से पूछा, महात्मा जी, इस किसान का जीवन इतना कठिन क्यों है? इसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इसे इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह किसान पिछले जन्म में एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। उसने गरीबों की मदद नहीं की और अपने सुख में लीन रहा। उसने कभी किसी को दान नहीं दिया, न ही किसी दुखी की सहायता की। यही कारण है कि इस जन्म में उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ रहा है। संत की यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि कैसे इस संसार में कर्मों का अटल सिद्धांत काम करता है। फिर राजा और संत आगे बढ़े और दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक सुख संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं और उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। संत ने राजा से कहा, राजन, इस व्यापारी का जीवन भी देखिए, इसके कर्मों का भी अवलोकन कीजिए। राजा ने देखा कि सुरेश अत्यंत उदार और दयालु व्यक्ति था। वह गरीबों की मदद करता, हमेशा जरूरतमंदों का सहारा बनता और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान करता। यह देखकर राजा को अचरज हुआ और उन्होंने संत से पूछा, महात्मा जी, इस व्यापारी के पास इतनी सुख संपदा कैसे है? इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण इसे इस जन्म में इतना आनंद और संतोष प्राप्त हो रहा है? संत ने उत्तर दिया, राजन, इस व्यापारी ने अपने पिछले जन्म में भी हमेशा अच्छे कर्म किए थे। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने धन का सही उपयोग किया। वह ईमानदारी से जीवन जीता था और कभी किसी का अहित नहीं किया। यही कारण है कि इस जन्म में उसे अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। यह सुनकर राजा को कर्म का सिद्धांत गहराई से समझ में आया। उन्होंने संत का आभार व्यक्त किया और कहा, महात्मा जी, आपने मुझे सच्चे जीवन का मर्म समझाया है। अब मैं अपने राज्य में कर्म के इस अटल सिद्धांत का प्रचार करूंगा ताकि लोग अच्छे कर्म करें और समाज में खुशहाली और शांति बनी रहे। राजा विक्रमादित्य ने वापस आकर अपने महल में इस सिद्धांत का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा को कर्म के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने अपने राज्य में यह नियम लागू किया
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। उन्होंने लोगों से कहा, हम सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यदि हम अच्छे और नेक कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति का वास रहेगा, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख और कष्ट झेलने पड़ेंगे। राजा के इस शिक्षा के प्रसार से पूरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। लोग अधिक दयालु, सहिष्णु और परोपकारी बन गए। राज्य में खुशहाली का माहौल बनने लगा और सभी लोग अपने जीवन में संतोष और शांति अनुभव करने लगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की इस यात्रा ने केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को कर्म के महत्व को समझाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के आधार पर ही सफल और सुखी बनता है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हों। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां और विचार आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।